एपिसोड 1। ये कहानी है शौर्य सिंह प्रताप के नफरत से शुरू हुई अटूट प्यार की। अपनी ही पत्नी के हाथों अपने पूरे परिवार का खून होता देख शौर्य अपनी नफरत की आग में जलकर अपनी ही साली से जबरदस्ती शादी कर लेता है। लेकिन क्या वो उससे नफरत कर पाएगा? क्या वो उसे उस गुनाह की सजा दे पाएगा जो उस मासूम ने किया ही नहीं? जानने के लिए जरूर पढ़ें। बैंगलोर, भारत। बैंगलोर के एक सबसे पोश इलाके में, शहर का सबसे शांत इलाका जहां पंछी भी सोच समझकर उड़ते हैं, क्योंकि थोड़ी हलचल होने पर भी गोलियां चलने लगती हैं। इसी इलाके के बीचों बीच है एक सफेद संगमरमर का महल, जो दिखने में इतना खूबसूरत है कि आंखें न हटें, लेकिन उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यह महल है दुनिया पर राज करने वाले माफिया शौर्य सिंह प्रताप का। शौर्य गुस्सैल और एक नंबर का अक्कड़ू है, जिसके चेहरे पर हंसी तभी आती थी जब वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो जानते हैं पहले हमारे हीरो के बारे में। शौर्य सिंह प्रताप, उम्र 31 साल, अपने माता पिता का इकलौता बेटा, जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता है और उतनी ही नफरत उनसे करता है जो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसका दिल धड़कता है अपनी बीवी शौर्यिका के लिए, जो शौर्य की जान है। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी का मालिक और जिम में बनाई हुई गठीला बॉडी, भूरी आंखें और हल्का सांवला रंग, जेल से सेट बाल और 3 पीस सूट में वो कमाल लगता था। चेहरे की सीरियसनेस उसे और अट्रैक्टिव बनाती थी। शौर्यिका सिंह प्रताप, उम्र 30 साल, रंग गोरा और बहुत सुंदर। आज इनकी शादी को 5 साल हो गए थे और उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी। शौर्य के परिवार में उनके प्यार समर सिंह प्रताप, माता दिया सिंह प्रताप और एक छोटी बहन कियारा सिंह प्रताप है, जो बहुत मन्नत के बाद हुई थी और परिवार की जान है। लेकिन सबकी जान जिसमें बसती है, वो है शौर्य के दादाजी वीरेंद्र सिंह प्रताप। उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाला था। अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन शौर्य के कारण उन्होंने फिर से जीना सीखा। शौर्य की शादी लव मैरिज हुई थी। शौर्यिका की फैमिली के बारे में उसे ज्यादा नहीं पता, बस इतना कि उसकी एक छोटी बहन है जिसमें उसकी जान बसती है। शौर्यिका ने उसे कभी सामने नहीं लाया था, बस कभी कभार चर्चा कर लेती थी। आज उनकी शादी के 5 साल पूरे होने पर एक पार्टी थी। कुछ गिने चुने लोग ही आने वाले थे, जिसके बाद पूरा प्रताप परिवार बाहर जाने वाला था, जैसा कि शौर्यिका ने प्लान किया था। शौर्य का बेडरूम, सुबह के 6 बजे। शौर्य का कमरा किसी महल से कम नहीं था। लाइट ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन का वो कमरा बहुत सुंदर लग रहा था। किंग साइज राउंड बेड, बगल में सोफा और सामने टी टेबल, बड़े बड़े कर्टन्स और महंगे शो पीसेस कमरे को और आलीशान बना रहे थे। सुबह के वक्त शौर्य और शौर्य का एक वाइट वेलवेट की चादर में आराम से सो रहे थे। सुबह की रोशनी से दोनों की नींद खुली। शौर्य की नजरें एकटक शौर्यिका को ही घूर रही थीं। शौर्यिका उसकी नजरें महसूस करके बोली, शौर्य बेबी, क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा? रात भर तो सोने देते नहीं हो तुम, पूरी बॉडी दर्द कर रही है। शौर्य अपनी बीवी की बातें सुनकर हल्की स्माइल के साथ कहता है, जान, एक तुम ही तो हो जिससे मेरा मन कभी नहीं भरता। इतना कहकर वो अपने होंठ शौर्यिका के होंठों पर रख देता है। शौर्यिका भी उसका साथ देने लगती है। कुछ घंटों बाद शौर्यिका थोड़े गुस्से से कहती है, शौर्य छोड़ो भी, आज घर में पार्टी है। बाहर मॉम और डैड होंगे, क्या सोचेंगे? उठो मेरे ऊपर से और तैयार होने दो मुझे। शौर्य, जो अब भी रोमांटिक मूड में था, बोला, मॉम और डैड को पोता या पोती चाहिए। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कहां से दूंगा? शौर्य का यह रोमांटिक साइड सिर्फ घर तक ही था। बाहर तो वो मुस्कुराता भी नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग उसे देखकर कांप जाते थे। थोड़ी देर में दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं, जहां सब उनका इंतजार कर रहे थे। शौर्यिका ने इस वक्त एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी।
दोनों आते ही अपने पेरेंट्स और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। शौर्य की बहन कियारा दौड़कर आती है और अपने भाई से लिपट जाती है। शौर्य उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे को चूमकर बोलता है, तो मेरी डॉल को क्या गिफ्ट चाहिए बोलो। कियारा बोलती है, भाई आप दोनों ही मेरा गिफ्ट हो, और क्या चाहिए मुझे। उसकी बातें सुनकर पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शाम हो गई। पार्टी हवेली के ही गार्डन एरिया में थी, तो धीरे धीरे सभी गेस्ट भी आने लगे। मेहमान ज्यादा नहीं थे, बस कुछ खास लोग ही थे। शौर्य का कमरा। शौर्य का इस समय गोल्डन कलर की साड़ी पहने अपना मेकअप कर रही थी। रेड ब्लाउज के साथ उसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। साड़ी दिखने में सिंपल थी, पर उसकी कीमत करोड़ों में थी, क्योंकि उसमें गोल्डन तार का वर्क था और डायमंड्स जड़े हुए थे। उस पर उसने गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी। वो किसी रॉयल प्रिंसेस की तरह दिख रही थी, जो वो थी भी। अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए वो मिरर से सोफे पर बैठे शौर्य को देखती है, जो उसे न जाने कब से घूर रहा था। शौर्यिका ने पूछा, शौर्य बेबी क्या हुआ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? बताओ भी, तब से सिर्फ घूरे ही जा रहे हो। कहते हैं ना, जिससे हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो हमें सबसे बेहतरीन ही लगता है। शौर्य भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसके लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। शौर्य अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसके कंधों पर दोनों हाथ रखकर आईने में उसके चेहरे को देखते हुए थोड़ा झुककर बोला, ब्यूटीफुल। और शौर्यिका के कानों पर बाइट कर लिया। शौर्य इस समय अपने नॉर्मल बिजनेस सूट में था, क्योंकि उसे ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद नहीं था। उसने अपनी बीवी को हग किया और आंखें बंद करके सुकून से खड़ा रहा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आवाज सुनकर दोनों अलग हुए। शौर्य ने गेट खोला और कुछ पेपर्स लेकर तुरंत गेट बंद कर दिया। बाहर उसका असिस्टेंट जतिन था। शौर्य ने कमरे में आकर वो पेपर शौर्यिका को देते हुए उसके माथे को चूमा और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, योर गिफ्ट। गिफ्ट का नाम सुनकर शौर्यिका ने जैसे ही पेपर देखे, उसकी आंखें फटी रह गईं। शौर्य ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। यह देखकर वो हैरान रह गई और शौर्य को गले लगाकर बोली, थैंक यू शौर्य, मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। लेकिन मेरे लिए तो तुम और हमारा ये परिवार ही काफी है। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जिसे शौर्य देख नहीं पाया। शौर्यिका ने अलग होकर कहा, तुम्हारे सरप्राइज से तो मैं शॉक हो गई, लेकिन देखना, मैंने जो सरप्राइज प्लान किया है ना, उसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मन ही मन उसने सोचा, भूलने के लिए तुम्हें मैं जिंदा रहने भी नहीं दूंगी। शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, जो मेरा है वो तुम्हारा है। अब चलें बाहर या यहीं रहना है? वैसे तुम रहना चाहो तो आई डोंट माइंड। और उसने विंक किया। थोड़ी ही देर में दोनों हाथ में हाथ डाले पार्टी एरिया में पहुंचे। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। लड़कियों की नजरें तो शौर्य से हट ही नहीं रही थीं। धीरे धीरे पार्टी खत्म हुई और मेहमान जाने लगे। अब बारी थी दूसरी पार्टी की, यानी शौर्यिका के सरप्राइज की। सब हॉल में थे। जब शौर्यिका ने कहा, हमें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, फिर निकलते हैं, इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सब अपने कंफर्टेबल कपड़ों में हॉल में जमा हो गए। कियारा बहुत एक्साइटेड थी। वो बार बार पूछ रही थी, भाभी कहाँ जाना है हमें? लेकिन शौर्यिका हमेशा ये कहकर टाल देती थी कि सरप्राइज है बच्चे, कुछ देर में पता चल जाएगा। शौर्यिका सबको लेकर कार से निकल गई। दो गाड़ियां एक साथ जा रही थीं। एक में शौर्य, उसकी वाइफ और कियारा थे, तो दूसरी में शौर्य के पेरेंट्स और दादाजी। ड्राइवर को डेस्टिनेशन बता दिया गया था। शौर्यिका ने सिक्योरिटी को साथ ले जाने से मना कर दिया था और शौर्य मान भी गया था। थोड़ी ही देर में दोनों कारें एक हवेली में एंटर करती हैं, जो दिखने में बहुत पुरानी थी। शौर्य की आंखें जगह को देखकर थोड़ी छोटी हुईं, पर वो कुछ बोला नहीं।
शौर्यिका सबसे पहले बाहर निकली और सबको अंदर चलने को कहा। उसी समय शौर्य ने अपने फोन पर कुछ टाइप किया और वापस पॉकेट में रख लिया। शौर्यिका सबको हवेली के हॉल में ले गई और बैठने को बोलकर खुद ऊपर के कमरे में चली गई, यह कहकर कि वो सरप्राइज लाने जा रही है। सब हॉल में बैठे यही सोच रहे थे कि आखिर इस वीरान हवेली में कैसा सरप्राइज होगा। वे सब अनजान थे आने वाले तूफान से। क्या यह तूफान उनकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देगा, या यह बस मन का भ्रम था? क्योंकि वे जिसके साथ आए थे वो कोई और नहीं, उनकी अपनी बहू और शौर्य का अटूट प्यार थी। शौर्य और उसकी फैमिली सभी हॉल में बैठे थे। तभी कियारा अपने भाई के पास बैठकर उसे हग करते हुए बोली, भाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी को बोलो ना यहां से चलने को। शौर्य अपनी बहन की बातों का जवाब देता। तभी सभी के कानों में एक आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है यहां से जाने की? सभी ने आवाज की तरफ देखा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। शौर्य के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो गुस्से से आगे बढ़ा। तभी शौर्यिका सामने आकर कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तभी शौर्य का ध्यान शौर्यिका के कपड़ों पर गया। उसे हैरानी हुई क्योंकि शौर्यिका ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने थे जो वो कभी नहीं पहनती थी। शौर्य ने गुस्से से पूछा, ये क्या कपड़े पहने हैं तुमने, और तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? शौर्य की बातें सुनकर शौर्यिका और उसके साथ खड़े दो लोग जोर जोर से हंसने लगे। प्रताप फैमिली यह देखकर शॉक थी। ये दो लोग थे, विक्रांत सिंह, पुरानी दुश्मनी, और प्रणय। शौर्यिका विक्रांत के पास जाकर बोली, लो डैड, ले आई आपके दुश्मनों को, अब जो करना है करो। शौर्य हैरान होकर बोला, तुम इसकी बेटी हो? शौर्यिका ने हंसते हुए कहा, हाँ जाने मन, मैं इन्हीं की बेटी हूं। तुमसे शादी का नाटक करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम्हारी फैमिली को यहां लाना मुश्किल था। 10 साल पहले जो तुम्हारे बाप ने किया उसकी सजा आज तुम सब भुगतोगे। समर जी ने कहा, 10 साल पहले इसने गद्दारी की थी इसलिए मैंने इसे निकाला था। शौर्यिका चिल्लाई, और उसी गलती की सजा अब तुम्हारा परिवार भुगतेगा। तभी प्रणय ने शौर्यिका को अपनी बाहों में कसा और उसके होठों को चूम लिया। यही देख शौर्य उनकी तरफ बढ़ा, पर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और गन्स तान दी। शौर्य चिल्लाया, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो तुम सबकी ऐसी हालत करूंगा कि मौत मांगोगे। शौर्यिका ने प्रणय की तरफ इशारा किया, मिलो मेरे रियल लव प्रणय से, और उसे किस करने लगी। शौर्य टूट गया। 5 साल से तुम मुझे धोखा दे रही थी। हमारी शादी सच थी, हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता था। तभी एक गोली चली। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शौर्य की मां चीखी, पापा जी। दादाजी खून से लथपथ जमीन पर गिरे थे। शौर्य पागलों की तरह गार्ड से लड़ने लगा। तभी कियारा की आवाज आई, छोड़ो मुझे, भाई बचाओ। प्रणय कियारा को खींचकर कमरे में ले जा रहा था। शौर्यिका ने हंसते हुए कहा, शौर्य, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वो कियारा के साथ बेड एक्सरसाइज करे तो। तभी विक्रांत ने शौर्य के सीने के पास गोली मार दी। शौर्य नीचे गिर गया। कमरे से कियारा की एक आखिरी चीख आई और फिर सब शांत हो गया। समर जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को गोली के सामने कर दिया। जतिन मैनेजर के पहुंचने से पहले ही वे सब भाग निकले। 8 साल बाद प्रताप पैलेस। शौर्य अपने कोमा में पड़े पिता के पास बैठा था। कमरे में कियारा और दादाजी की तस्वीर पर हार चढ़ा था। शौर्य ने अपनी नम आंखों से कहा, डैड, अब बदला लेने का टाइम आ गया है। मुझे माफ करना छोटी, मैं तुझे बचा नहीं पाया। जतिन ने आकर कुछ तस्वीरें दिखाई। सर, अनाया उर्फ शौर्यिका अपनी बहन कृतिका और पति प्रणय के साथ शिमला में रहती है। वो प्रेग्नेंट है। शौर्य ने मुट्ठी भींचकर कहा, मुझे ये लड़की कल के कल चाहिए। शिमला। कृतिका